साल 2020 तालीमी इदारों के लिए जो था कोरोना के बायस बड़ा ही अजीब व गरीब रहा। ये तालीमी इदारे जो थे वो कोरोना के बायस बंद कर दिए गए और निजी तालीमी इदारे माली मुश्किलात का जो है वो शिकार हो गए और 7 माह इदारे बंद रखने के बाद हुकूमत ने 2 माह के लिए तालीमी इदारे खोले और उसके बाद दोबारा जो है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए। फैसलाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उन्होंने एक नया ही कानून जो है वो पास कर दिया है। जो फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने निजी तालीमी इदारों के लिए जो है वो बिल्डिंग को कमर्शलाइजेशन का जो है वो सुना दिया है कि वो अपनी बिल्डिंग्स जो हैं उसको कमर्शलाइज़ करवाएं। और इतनी बड़ी रकम देना क्या निजी तालीमी इदारों के लिए मुमकिन है कि जहाँ पे तालीमी इदारे जो हैं वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे 6,500 से ज़ायद निजी तालीमी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई जिसमें 307 इदारों की रजिस्ट्रेशन के कैंसिल के जो हैं अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ निजी तालीमी इदारों के सरबराहान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसने ये जो कमर्शलाइजेशन का जो परवाना एक जारी किया है तो उस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलीम मौजूद हैं। बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो निजी तालीमी इदारों को कमर्शलाइज़ करने का जो है वो एक हुक्म जारी किया है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस 2020 में जहाँ एक तरफ कोरोना के वार जो है वो मुसलसल पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया जो है उस पर जारी है, इसके साथ साथ जितना तालीमी इदारों का नुकसान हुआ, जितना तालीमी इदारों की जो है तबाही हुई और बेशुमार तालीमी इदारे इस वक्त बंद हो चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे 1000 स्कूल को तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो आज जिनका नामो निशान ही रहा, जो 1 साल पहले बेहतरीन तरीके से बच्चों को तालीम व तरबियत दे रहे थे, आज वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। दूसरी तरफ अगर एक तरफ कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी तरफ फैसलाबाद के अंदर डीसी साहब के भी तालीमी इदारों के ऊपर वार जारी है। रोज़ नया से नया आर्डर आता है और डेढ़ साल हो चुका, किसी एक तालीमी इदारे की भी रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। हर स्कूल वाला जहाँ एक तरफ दीगर मसाइल का शिकार है, दूसरी तरफ बच्चों के एडमिशन में हर्डल्स आ रही हैं, बोर्ड के दाखिलों में हर्डल्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन में हर्डल्स आ रही हैं। बहुत सारे स्कूल पिछली दफ़ा बच्चों के रेगुलर रजिस्ट्रेशन ना करवा सके, आज मजबूरन रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन जो है प्राइवेट भेजने पे मजबूर हैं। इसी तरह जो अब चंद इदारे जो अब चल रहे हैं, जो बल्कि चल क्या रहे हैं, इस कसम परसी के हालात में, इन कसम परसी के हालात के अंदर वो जो रींग रहे हैं, आज वो उन पे भी ये जो कारी वार है, अब ये लगता है कि चंद एक अदारे रह जाएंगे। वो एलीट क्लास, ये हुकूमत या डीसी साहब चाहते हैं कि एजुकेशन जो आम लोग, जो तालीम याफ्ता लोग जो एजुकेशनल तालीम दे रहे थे वो इस सिस्टम से निकल जाएँ। वो जो है ये सिर्फ अलीट का काम रह जाए, अलीट क्लास अपने तालीमी इदारे चला सके और अलीट क्लास के लिए चला सके, यही उनका विजन है और यही लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का विजन है, जिसकी वजह से आज ये खुदकुश हमला किया है हमारे डीसी साहब ने फैसलाबाद के प्राइवेट तालीमी इदारों पे। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हम इसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, डीसी साहब ने एक हमला किया है निजी तालीमी इदारों पे और हमारे साथ दीगर मेंबरान भी मौजूद हैं। सलमान साहब मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। सलमान साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि 307 इदारों की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी गई है और 6,500 से ज़्यादा निजी तालीमी इदारे सिर्फ फैसलाबाद में मौजूद हैं। ज़ाहिर है उनकी भी एक दिन रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर होनी है, तो आप का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? क्या डीसी साहब का ये इक़दाम आप इसको किस नज़र से देखते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें पता है कि तालीम जो है वो फ़राहम करना वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, बल्कि जो स्ट्रीट स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस मुल्क के नौनिहालों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। और ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया है कि गवर्नमेंट सेक्टर ख़ुद से तमाम बच्चों को तालीम का जो है वो उनको एजुकेट करने का फ़रीज़ा सर अंजाम देने से कासिर है।
स्कूल्स की कमी है, असातिज़ा की कमी है और दूसरी सहूलियात की कमी है। तो ये जो ज़िम्मेदारी है ये प्राइवेट सेक्टर, बल्कि ख़ास तौर पर फिर मैं कहूँगा जो स्ट्रीट स्कूल्स हैं उन्होंने ख़ुद ब खुद अपने कांधों पर ली है और वो इस कौम के बच्चों को बहुत ही मुनासिब फ़ीस के अंदर जो है वो एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी है। अब ये गवर्नमेंट का नया एक कदम था कि प्राइवेट स्कूल्स को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया जाए और वो सारे जो हैं वो एक पैनल पर आ जाएं और ये वो सहूलत देना चाह रही थी और पूरे पंजाब के अंदर हम उनके इस इक़दाम को सराहते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और बाकी अज़ला के अंदर लोग धड़ाधड़ जो है वो इस पैनल के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम फैसलाबाद में बस रहे हैं और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जो है अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, उसके जो हेड हैं डीसी साहब, उन्होंने पिछले पौने 2 साल से एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है बिल्डिंग की कमर्शलाइजेशन के हवाले से, जिसकी वजह से तकरीबन 1000 स्कूल्स के केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। और ये परसों एक नया जो है वो सिलसिला चल निकला है कि जिन 307 तालीमी इदारे जिनके बच्चे बोर्ड में इम्तिहानात के लिए रजिस्टर्ड हो चुके थे, अब उन्होंने अपना एडमिशन का जो था वो प्रोसीजर मुकम्मल करना था, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल की जा रही है। अगर दरमियान में उनकी तालीमी, पहले तो कोरोना की वजह से बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और अगर ये लीगली तौर पर उनकी तालीम के आगे ये रुकावट आ गई तो उन बच्चों का जो है वो कैरियर तबाह हो जाएगा और इसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो इस नोटिफिकेशन के सर होगी। तो ये खुदारा जहाँ कोरोना ने इतना परेशान किया है असातिज़ा को और वालिदैन को और बच्चों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के जो हेड हैं वो ऐसा नोटिफिकेशन जो है वो उसको जारी रख कर नुकसान करें, मज़ीद नुकसान पहुँचाएँ।